इसमें प्रारंभिक सूचना हमारे पास आई थी कि एक गैंग कोटा में आई हुई है जो डमी कैंडिडेट को बैठाते हुए एग्जाम को संपन्न कराती है। इस सूचना को जब डेवलप किया गया तो सर्वप्रथम कोटा शहर में आरकेपुरम थाना इलाके में नरेश बिश्नोई नाम के व्यक्ति को, जो डमी कैंडिडेट के रूप में एग्जाम दे रहा था, मूल अभ्यर्थी और उससे जो सवाईमाधोपुर पुलिस की सूचना के आधार पे उसको आरकेपुरम पुलिस द्वारा दस्तयाब किया गया और उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उससे यह निकल के आया कि कोटा में इस प्रकार के अन्य व्यक्ति भी आए हुए हैं और इस सूचना को पूर्णतः विस्तृत रूप से डिटेल किया गया। तो थाना उद्योग नगर में एक प्रकरण दर्ज हुआ है और इसी आधार पर एक कोतवाली में भी प्रकरण हुआ। इस प्रकार इन 3 प्रकरणों में कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सख्ती के बाद भी पकड़े कोटा में मुन्ना भाई, एटीएस से मिले इनपुट के आधार पर गिरफ्तारी। पटवारी बनने का सपना संजोए लाखों परीक्षार्थियों ने परीक्षाएं दी। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच भी कोटा में 4 मुन्ना भाई पकड़े गए, जिसमें से 3 तोड़नी तथा 1 मूल अभ्यर्थी शामिल है। एडिशनल एसपी प्रवीण जैन ने बताया कि सवाईमाधोपुर पुलिस और एटीएस से मिले इनपुट के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। पटवारी परीक्षा में पकड़े गए मुन्ना भाई गैंग के सदस्य पुलिस ने परीक्षा की दोनों पारियों में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 डमी और 1 मूल्य अभ्यर्थी हैं। स्वामी विवेकानंद नगर स्थित एमपी स्कूल में पकड़ा गया जालोर निवासी नरेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया, जो कि बहादुर मीणा के एवज में परीक्षा देने आया था। नरेश बिश्नोई में पूछताछ में गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में पता चला। पुलिस के अनुसार इस गैंग में अन्य सदस्य भी हो सकते हैं, जिनके बारे में पूछताछ के बाद खुलासा हो सकेगा। दर्ज किए गए और इसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे जुड़े हुए 6 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक एक ग्रुप बना हुआ है जिस ग्रुप में आपस में बातचीत होती है इनकी कि हम आपकी जगह अभ्यर्थी तैयार। राजस्थान के अन्य जिलों की भांति आज पटवार भर्ती परीक्षा के प्रथम दिन दोनों पारियों में एटीएस एसओजी, सवाईमाधोपुर पुलिस, कोटा शहर के डीएसटी, डीएसपी और जिला पुलिस ने आसूचना संकलन के आधार पर कार्रवाई करते हुए आज 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसमें प्रारंभिक सूचना हमारे पास आई थी कि एक गैंग कोटा में आई हुई है जो डमी कैंडिडेट को बैठाते हुए एग्जाम को संपन्न कराती है। इस सूचना को जब डेवलप किया गया तो सर्वप्रथम कोटा शहर में आरकेपुरम थाना इलाके में नरेश बिश्नोई नाम के व्यक्ति को, जो डमी कैंडिडेट के रूप में एग्जाम दे रहा था, मूल अभ्यर्थी और उससे जो सवाईमाधोपुर पुलिस की सूचना के आधार पे उसको आरकेपुरम पुलिस द्वारा दस्तयाब किया गया और उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उससे यह निकल के आया कि कोटा में इस प्रकार के अन्य व्यक्ति भी आए हुए हैं और इस सूचना को पूर्णतः विस्तृत रूप से डिटेल किया गया। तो थाना उद्योग नगर में एक प्रकरण दर्ज हुआ है और इसी आधार पर एक कोतवाली में भी प्रकरण हुआ। इस प्रकार इन 3 प्रकरणों में कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आरकेपुरम में जहां नरेश बिश्नोई, जो चितलावन जिला जालोर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया। थाना उद्योग नगर में गौरव मीणा निवासी झाड़ोली बामनवास को गिरफ्तार किया गया है। ये डमी कैंडिडेट के रूप में एग्जाम दे रहा था। इसी प्रकार कोतवाली में जहां डमी कैंडिडेट और मूल अभ्यर्थी, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। डमी कैंडिडेट सुरेश बिश्नोई, जो कि चितलावन जिला जालोर का रहने वाला है, और मूल अभ्यर्थी अनुराग मीणा निवासी अलीगढ़ टॉप को गिरफ्तार किया गया। इन सब से पूछताछ के आधार पर निकल के आया कि इन्होंने कुछ लोगों से संपर्क किया। उन संपर्क में कि प्राथमिक रूप से उनकी जगह डमी कैंडिडेट बैठाएंगे और डमी कैंडिडेट से ये बात होती थी कि आपको पैसा दिया जाएगा और ये पैसे की कितना पैसा दिया जाएगा इस संबंध में अभी चूंकि अनुसंधान किया जा रहा है और विस्तृत अनुसंधान के बाद इसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और उसके आधार पर 6 व्यक्तियों को हमने अभी हिरासत में लिया है। उनसे भी इस संबंध में विस्तृत जानकारी की जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है। सर एक ही गैंग, ये पूर्णतः एक गैंग है और इनके किन से तार जुड़े हुए हैं और कौन कौन संदिग्ध हो सकते हैं जिन्हें इस पूरी प्रक्रिया में इनका सहयोग किया है, उन सब के संबंध में भी अभी पूछताछ की जा रही है। अगर अन्य कोई व्यक्ति आते हैं तो उन पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई की। सर नरेश बिश्नोई को जो पकड़ा था, इसकी आइडेंटिटी कैसे एस्टैब्लिश करी कि फर्जी है? चूंकि इस हमारे समक्ष मूल अभ्यर्थी ने भी सूचना दी थी और सवाईमाधोपुर पुलिस का पूरा इनपुट था। उसको जब पूरे को डेवलप किया गया तो उसमें यह निकल के आया कि आधार के साथ इन्होंने छेड़खानी की है और उसके आधार पर वो एग्जाम देने आया। इस सूचना को जब पूरी तरह हमने वेरीफाई किया तो यह चीज सत्य निकली। इसके आधार पर इसको कोई पैसों का भी सर कोई फिगर सामने आया कि सर किस तरीके की कोई डील थी? मोटा अभी यह